हेलो बच्चों, मैं हूं सुपन और आज सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल SSST पॉइंट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंग्लिश पढ़ना। क्या टॉपिक है? इंग्लिश पढ़ना। क्योंकि इंग्लिश जो होती है हमारे जो भारत में जो हमारा है तो हिंदुस्तान हिंदी वाला, लेकिन अब क्या है यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो मुझे क्या है यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना आना ही चाहिए, क्योंकि इंग्लिश अधिकतर कोई भी चीज़ आती है तो वो अधिकतर इंग्लिश में ही आती है। ठीक है, हिंदी में बहुत कम हो गया। ठीक है, आप कोई सिस्टम चलाओ, जैसे आप समझ लो जैसे कि आप लैपटॉप चला रहे हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं, तो उसमें जो भी आएगा वो कैसा आएगा? इंग्लिश में। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आना चाहिए। तो आज हम क्या है बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, क्या है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कि इंग्लिश को हम लोग कैसे बोलते हैं। जिस प्रकार से हम लोग हिंदी में पढ़ना बोला था, सेम उसी प्रकार से इंग्लिश को भी हम पढ़ना उसी प्रकार से सीखेंगे। ठीक, तो मैंने आपको लोगों को मैंने आ से ए से लेके जेड तक वो बता दिए थे मैंने कि आ से लेके जेड तक अक्षरों को हम लोग कैसे बोलते हैं, उसी प्रकार से हमको इंग्लिश पढ़ते टाइम पे बोलना है। मैंने वो बताया था मैंने, और इसमें लिख भी दिया है। जैसे ए से लेके मैंने जेड तक सारा कुछ लिखा है कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते समय जिन अक्षरों को ABCD में लिखे अक्षर हैं उनको हम हिंदी में बोलेंगे तो हम उसको किस प्रकार से बोलेंगे। जैसे कि ए है, ए को ए ना बोल के क्या बोलेंगे? आ। ठीक है, इसमें बहुत ए ए ऐसे आवाज में दुनिया निकलती है, वो अलग अलग तरीके से निकलती है, उसके नियम होते हैं। इसमें मैंने लिखा है कि ए को क्या पढ़ सकते हैं? आ भी पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से सी को का भी पढ़ते हैं और सा भी पढ़ते हैं। इसी प्रकार ई को ई भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, जी को जा भी पढ़ते हैं और गा भी पढ़ते हैं। लेकिन ये कब पढ़े जाते हैं मैं ये सारा कुछ आप लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है, ये सारा कुछ सिखाऊंगी कि नियम धीरे धीरे धीरे। ठीक, लेकिन आप मेरे वीडियो को बने रहने के लिए आपको क्या होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आप आने वाली सारी वीडियो मिलते रहें और हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीख जाएं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन सारी चीज़ों को याद कर लोगे। ठीक है, अपने कॉपी पे नोट कर लेना और याद करना, फिर इन्हीं को देख के। ठीक, शुरू में तो जल्दी से एकदम याद होंगी नहीं, तो अब क्या करोगे, कॉपी पे लिखना, पहले देख के आप प्रैक्टिस करना, इसको देख लेना कि इसको क्या पता है, बता रही हूँ मैं किस प्रकार से देखना है, किस प्रकार लिखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको देख के हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक, तो आप भी क्या करोगे, इन्हीं को देख देख के प्रैक्टिस करना। क्यों? जीरो लेवल से थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ोगे। ठीक है, मिला के पढ़ोगे जरूर, चाहे भले गलत हो जाए, क्योंकि जब गलतियां होंगी तभी आगे जाके सुधरेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे क्या है यहाँ पे देखो, सा से मैंने बताया था यस जो है, यस को हम क्या पढ़ेंगे? सा। ठीक, इंग्लिश पढ़ने के लिए मुझे मैंने बताया था आप लोगों को कि जो यस है इसको हम यस ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे इंग्लिश पढ़ने के लिए? सा। ठीक है, यस को क्या पढ़ेंगे? सा। देखो मैंने बताया भी, देखो जो यस लिखा हुआ है यस को हम लोग क्या पढ़ेंगे? सा। ओके, क्या पढ़ेंगे? सा। तो यस को हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे जो यस है, जैसे यस इसको पढ़ेंगे हम सा। ठीक है, देखो कैसे पढ़ते हैं, आप बिल्कुल जीरो से पढ़ा रही हूँ मैं। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखो, इसमें इसी में ध्यान, आपका जो मन है वो यहाँ पे ही स्थिर होना चाहिए। ये नहीं कि आप इधर उधर मन भटकाओ तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। आपने अगर जरा सा भी मन इधर उधर अपना चलाया, भटकाया, इधर भी कुछ भी करने लगे, देखने लगे, तो आपका जो है पॉइंट वो छूट जाएगा। तो आप ध्यान दो कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, तब आप क्या है देखना, आप आज से ही इंग्लिश थोड़ी थोड़ी पढ़ना सीख जाओगे। ठीक है, फिर बोलना भी बताएंगे कैसे बोलना भी है। ठीक है, तो क्या है, मैंने इस सा से जो यस है इसको क्या पढ़ते हैं? सा। फिर प्लस इसमें क्या है? ओ बना हुआ है। ठीक है, तो क्या है, ओ से मैंने क्या बताया, ओ को क्या पढ़ेंगे? मैंने जो मात्रा होती है, तो बेंचेस क्या उसमें जो मात्राएं होती है, मात्राओं का ज्ञान बहुत जरूरी होना है। ठीक है, मात्रा मैंने इसमें लिखी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो अक्षर है, ठीक है, अक्षर पे जब भी कोई जो मात्रा वाली इंग्लिश आ जाएगी तो आप वो उसमें मात्रा ही होगी। ठीक, जो पढ़ते टाइम पे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस पे जो ओ है, मैं जैसे लिखते थे, जैसे सोनम, क्या लिखते हैं मैंने ये बताया था इंग्लिश में, जिसको ट्रांसफर करना है तो आप क्या लिखते थे? यस को यस से लिखते थे, ओ की जिसकी मात्रा से ओ लिखते थे, फिर ना से एन लिखते थे, फिर दो अक्षरों के बीच में कोई नहीं तो ए बनाते थे, फिर एम बनाते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से इंग्लिश को हम पढ़ना भी सीखेंगे। तो इसे क्या है, प्लस ओ की, ये ओ की मात्रा है। ठीक है, ओ से ओ की मात्रा,
ठीक। फिर प्लस क्या है, एन है, ठीक है, क्या है, एन है, तो एन से क्या बनेगा यहाँ पे, ना, ठीक है, क्या पढ़ोगे, ना, एन से क्या पढ़ोगे, ना, ठीक है, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, ठीक, ना से, एन से ना। फिर आई है, आई की किससे बनती, किस मात्रा होती है आई पे, देखो ना पे किसकी मात्रा है, छोटी ई की, क्या है, प्लस छोटी ई की यहाँ पे मात्रा है, फिर इसमें जोड़ोगे ना में, ठीक है, फिर क्या है, फिर प्लस मैंने ए को क्या बताया था, क्या पढ़ोगे, आ, क्या पढ़ोगे, आ, ठीक है। अब इसको मिलाते हैं कैसे, देखो साफे, इसको क्या पढ़ोगे, सापे ओ की मात्रा, फिर सापे ओ की मात्रा जोड़ोगे, ना बनाओगे, फिर ना पे क्या है, छोटी ई की मात्रा है, फिर प्लस इसमें आ, ठीक है, हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होगा, ये क्या पढ़ोगे, सोनिया, ठीक, सोनिया, लेकिन या यहाँ पे क्या पढ़ोगे, या, क्या निकलता है यहाँ पे, या, ठीक है, क्या पढ़ोगे यहाँ पे, या बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे, या, यहाँ पे मैंने यहाँ पे या पढ़ते हैं, यहाँ पे आ मैंने ए की वजह से लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोनिया, सोनिया, ठीक है, क्या पढ़ोगे, सोनिया, ठीक है। इसी प्रकार से आप मैंने बताया था कि आप चाहे शुरू में गलत पढ़ो, गलत, क्योंकि मैंने इस प्रकार से आप शुरू में गलत पढ़ो, कुछ चीज़ें हैं क्या है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही वो आ जाएंगी, ठीक, कुछ चीज़ें पढ़ने का नियम है, लेकिन कुछ चीज़ें क्या है वो प्रैक्टिस से हमें आती हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सोनिया, क्योंकि आज से मैंने यहाँ क्या बताया था, ए लगा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो किस प्रकार से पढ़ोगे, इसको सोनिया, ठीक है, क्या पढ़ोगे, सोनिया, ठीक है, सोनिया, सोनिया। आप गलत भी पढ़ोगे तब भी क्या वो थोड़ा बहुत तो सही होगा, जैसे अब मैंने यहाँ पे, वैसे तो या बनता है, यहाँ पे सोनिया बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आ बनाया, ठीक, तो कैसे पढ़ोगे आप, सोनिया, 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 ठीक, सोनिया, ठीक, सोनिया। इसको क्या पढ़ा मैंने, देखो इस अक्षर को क्या पढ़ा, आप क्या करो, अब ये सारा कुछ बंद कर लो, ठीक है, ये सारा कुछ बंद कर लो। अब ये देखो कि यहाँ पे मैंने अपने दिमाग में, मुझे जो सारा याद है, मुझे दिमाग लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, मुझे अपने दिमाग से काम लेना है, ये नहीं कि हम देख के पढ़ें कि यहाँ पे क्या पढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलाएं, ठीक, और ऐसा कुछ भी नहीं लिख के देखना है, ठीक है, मुझे अपने दिमाग में लिखना है, क्या क्या करना है, दिमाग में। कैसे लिखोगे, जहाँ पे सापे ओ की मात्रा, तो सो, आप जानते हो कि हम लोग जो नाम ट्रांसफर करते थे इंग्लिश में, उसी प्रकार से यहाँ पे पढ़ेंगे, तो सापे ओ की मात्रा, तो सोनिया, ठीक है, क्या पढ़ोगे, सोनिया। फिर यहाँ पे देखो ए एन डी लिखा है, तो ए को आ न, ना से एन बताया था मैंने, आ से क्या बताया था, ए पढ़ोगे अ, प्लस ना से न, प्लस डा से डी, डी से डा, ठीक, तो अब इसको मिलाओगे, क्या पढ़ोगे, एंड, ठीक, अ न ड, कैसे पढ़ोगे, अ न ड, तो क्या पढ़ोगे, एंड, अ न ड, एन ड, एंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है इसीलिए एंड, आधा ना है, ड में लगा हुआ है, ठीक है, तो एंड, क्या पढ़ोगे, एंड, क्योंकि ए नहीं है, मैंने बताया था जब दो आधा अक्षर होता है तो तुरंत उसके बाद में तुरंत वो अक्षर लिखा जाता है, मैंने आधे अक्षर भी आप लोगों को मैंने ना लिखना बताया था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है, सेम उसी प्रकार से, जैसे ए न एंड, देखो एंड, तो आधा ना है यहाँ पे, तो तभी तो यहाँ पे कोई ना मात्रा ना अक्षर, मैंने डायरेक्ट डी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ोगे, अ आधा ना है, फिर डा, डा में आधा ना लगा हुआ है, तो एंड, ठीक है, क्या पढ़ोगे इसको, एंड, ठीक है। इसी प्रकार से देखो रा पे बड़ी ई की मात्रा है, तो क्या हो गया, रा पे ये रा है, आर है, ठीक है, इसको आर से क्या बनाया था मैंने, यहाँ पे देखो आर कहाँ पे है, जो लास्ट में आर है, आर से क्या बना था, रा है, रा से क्या बनाया था, आर, ठीक है, ठीक, तो ये रा है,
आर से क्या बनाते हैं रा, और इसकी क्या है बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो बड़ी ई की मात्रा चढ़ा दी मैंने। फिर ना है, ना बना दिया। फिर क्या है आ की मात्रा है। तो अब ये क्या हो गया री ना। आप हिंदी में ना लिख के अपने दिमाग में लिखो। दिमाग में मैंने कैसे सोचोगे रा, ये आर से मैंने बताया था जो आर है उसको क्या बनता है रा, ठीक। रा हो गया। इस पे जो डबल ई से मुझे पता है कि डबल ई की मात्रा कब लगती है, तो जब बड़ी ई होती है तब इसमें डबल ई लगती है। तो मैंने पढ़ लिया रा पे बड़ी की मात्रा तो री, ठीक। फिर ना है, ना पे फिर बाद में ए, तो ना पे ए मतलब ए डंडा है, आ का जो मात्रा होती है वो है। तो क्या हो गया री ना, ठीक है। इसको पढ़ेंगे रीना, ठीक है। अब क्या है जैसे ए आर ई, तो ई का यहाँ पे कोई महत्व नहीं होता है। लास्ट में जब भी ई होती है तो वो ई को हम कोई उच्चारण नहीं देते, उस पर कोई भी उच्चारण होता ही नहीं, वो ऐसी ही होती है, साइलेंट समझ लो, ठीक है। लेकिन क्या ए आर को हम क्या पढ़ते हैं आ र, ठीक है। जब भी कोई भी यहाँ पे इंग्लिश शब्द में, ठीक, अगर लास्ट में ई हो तो उसका उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक। ये नहीं समझेंगे आर पे यहाँ पे ए होगी, नहीं ऐसा नहीं पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे अ र, तो अ रे नहीं पढ़ोगे अरे। तो अगर ऐसे पढ़ोगे अ रे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखो आ र, जैसे कुछ चीज़ें जैसे लास्ट में ई होती तो इनके कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं वो पढ़ाएंगे धीरे से। आपको क्या पहले मैंने बताया था जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, तो जीरो लेवल से कुछ ऐसा ही पढ़ोगे, क्योंकि कुछ गलतियां भी होंगी। तो मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया कि कुछ चीज़ें होती है जो सीधी सीधी होती, तो वो तो कम से कम वो पढ़ना तो आ जाए। जैसे आप अगर डेली आप जब सीखोगे तो वो नियम भी सीखोगे, तो आपको कठिन शब्द जो साइलेंट वाइज जो भी हैं वो सारा कुछ सीख जाओगे। तो अभी क्या है हम लोग पढ़ते ए आर, आर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आर, तो ई को नहीं उच्चारण करेंगे, इसका ई जो है इसका उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक। वो क्यों नहीं करेंगे वो बाद बताएंगे। इसको क्या पढ़ेंगे आर, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे आर, आर, ठीक। और इसको क्या लिखेंगे फॉन्ड, क्या है फॉन्ड। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बताया था फॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एफ को मैंने बताया, इसमें क्या लगा होगा नोक्ता, ठीक है। इसमें क्या होगा नोक्ता, फिर ऑफ है जैसे फॉन, अर्धचंद्र, ठीक है। ये क्या हो गया फॉन। एफ को यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को एक चीज नहीं बताई है, जैसे जो अर्ध चांद होता है, ठीक है, अर्ध चांद, तो वो कब लगता है कैसे लगता है वो आपको वो भी मैं बताऊंगी, अलग से वीडियो बताऊंगी। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं जो अर्ध चांद उसकी इंग्लिश क्या होती है ओ, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं फॉ, ठीक। ओ करके बोलते हैं, जैसे फॉन ड, फा, जो फा है वो की मात्रा फॉ न ड, देखो यहाँ पे आधा ना है क्योंकि यहाँ पे कोई अक्षर नहीं है, ए नहीं है, तो इसमें क्या बोलोगे ना ड, तो फॉन्ड, क्या बोलोगे फा पे ओ बोलोगे फॉ ड, फॉन्ड, क्या बोलोगे इसको फॉन्ड। देखो यहाँ पे ओ फ, फा है, क्या है ये फा, ओ फ, ठीक है, ओ फ, ठीक। अब क्या है ई ए, ई, इसको क्या पढ़ेंगे ई च, ठीक है। क्या पढ़ेंगे ई, क्योंकि ई जहाँ पे ई ए होती है वहां पे हम लोग ई पढ़ते हैं, इसको सारे अक्षर को क्या पढ़ते हैं ई। तो ई ए को हम ई क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। ई ए को हम लोग ई क्यों पढ़ते हैं वो भी सीखेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो बहुत से, जैसे ए यू को क्या पढ़ते हैं, ओ यू को क्या पढ़ते हैं, टी आई ओ एन को क्या बोलते हैं, ये सारा कुछ सीखेंगे कि हम लोग इनको क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप अगर मेरे वीडियो पे नए हो तो पढ़ने के लिए आपको सीखना है, इंग्लिश सीखना है, तो मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा, और आपको प्यारी सी कमेंट भी करनी होगी। आपको जो भी चाहिए या कुछ भी, तो आप एक कमेंट भी करोगे और लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे, ठीक है। तो क्या है ई ए को क्या पढ़ते हैं ई, ठीक है। तो क्या है ई, और सी एच से क्या बनता है चा, मैंने बताया था सी एच से, सी एच को क्या पढ़ेंगे चा, देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, सी एच को क्या पढ़ेंगे चा, ठीक है। तो क्या पढ़ा मैंने चा, ई च, क्या पढ़ेंगे ईच, फिर अ, ठीक है, अ, ये अ ओ बना हुआ है अ, फिर द, अ द
ई र, ठीक। तो क्या है अ द र, क्या पढ़ोगे अ द र, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका जैसे कि कौशल, अब ठीक है आपको मैंने ये पढ़ा दिया, आप क्या पढ़ोगे जैसे सोनिया, आप जल्दी से पढ़ोगे। क्या मिला, मैंने क्या मिलाया था, सोनिया, सोनिया एंड रीना, रीना आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर, ठीक। क्या है, जो सोनिया और रीना, सोनिया और रीना, ठीक, क्या है ई ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से क्या करते हैं, फॉन्ड चाहते हैं, ठीक है। एक दूसरे को, रीना और जो सोनिया है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, चाहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे अगला कोई ले लो वाक्य, ठीक है, जैसे कौशल, ये क्या है, एक वाक्य है, इसको पढ़ते हैं। कैसे पढ़ोगे, क्योंकि मुझे सारा कुछ याद है तो उसको पढ़ना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो क्या है, देखो काव्य मैंने देखो ए यू लिखा है यहाँ पे, तो का से ए यू, तो क्या हो गया, काव्य मुझे पता है कि कैसे होगा, ओ की मात्रा है, ठीक है। जिस का से के से में क्या बनाते थे, के आ वो सॉरी का, क्या बनाते थे, के से का, तो का पे ए यू है, तो ए यू को मुझे पता है कि ए यू से मुझे ओ की मात्रा होती है, तो क्या बोलेंगे, कौ, ठीक है। ए यू को क्या बोलते हैं, औ, औ करके, औ की मात्रा चढ़ी हुई है, तो कौ, फिर जी क्या है, एस एच, तो एस एच से क्या बताया था मैंने, सा पढ़ते हैं, तो क्या हो गया, सा, फिर कौ स अ ल, कौ स अल, कौशल, कौशल, क्या पढ़ोगे, कौशल, ठीक है। किसको क्या पढ़ोगे, कौशल, क्या है, देखो जी से क्या बनाते हैं, जब जी से गा, ठीक है, क्या बनाते हैं, गा, तो गा, गा पे क्या है, ओ बनाओ, ओ की मात्रा, ठीक। ओ से क्या, जो ओ कब बनता है, जब ओ की मात्रा होती है, ओ की मात्रा से क्या बनाते हैं हम लोग, ओ, तो गा से, गा पे ओ की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे, गो, ठीक है। जैसे का से मैंने बताया था, के बना दिया, औ की मात्रा, ए यू से बड़े औ की मात्रा हो गई, ठीक, बड़े औ की मात्रा हो गई, फिर सा से जे, सा से सा हो गया, फिर जे इसमें डंडा यहाँ पे कुछ नहीं, तो मैंने कौशल ले, ला है यल, कौशल तो नहीं होगा, यल बनी हुई, ठीक है। तो क्या है, कौशल, ठीक, क्या लिख गया, कौशल। इसी प्रकार से जी से यहाँ पे क्या करोगे, ग, जी से गया, फिर ओ की, ओ है तो ओ की मात्रा से ओ बनाते, तो क्या हो गया, गो, यहाँ पे इसी प्रकार टाप पे और टू पढ़ते हैं, टू, ठीक, कौशल गो टू, क्या है, हाफे ओ की मात्रा हो, हा हल है, यच से यच का बनता है, कब बनता है यच, जब हा की हा, ये हा बनता है, एच से क्या बनता है, हा, तो इसको हम हा, हो मैंने बताया था, जब लास्ट में ई होगी तो उसका उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है, वो साइलेंट रखेंगे, ठीक है। जो ई में होगा उसको साइलेंट, उसे ऐसा ही रहने देंगे, उसका कोई भी हम लोग उच्चारण नहीं करेंगे। तो हाफे ओ की मात्रा, फिर माँ हो म, तो ये सारा कुछ, जैसे कौन साइलेंट रहता है, किसको क्या पढ़ते हैं, ये सारा कुछ सीखने वाले हैं हम लोग, आप लोग क्या है, बने रहिए सिर्फ, ठीक है। तो आप इंग्लिश पढ़ना सीखो, तो आप, आई होप आप लोगों को जो समझ में आया हो कि इंग्लिश में हम लोग कैसे पढ़ते हैं। आपने देखा होगा जब इंग्लिश होती है तो उसको हम इंग्लिश हिंदी में ट्रांसफर करते हैं, हिंदी में होती है तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं, सेम उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोग क्या करते थे कि हिंदी होती थी उसको इंग्लिश में लिखते थे, सेम उसी प्रकार से जो इंग्लिश में होगा उसको हिंदी में ट्रांसफर करके लिखेंगे। मैंने, क्योंकि मैंने आ से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक मैंने बता दिया था कि किस अक्षर को हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसे आ, जो ए है उसको आ करके बोलेंगे, बी है उसको बा करके बोलेंगे, सी है उसको सा और का करके बोलेंगे। इसी प्रकार से जितने भी अक्षर हैं, ठीक है, जैसे पी है, पी को पा बोलते हैं, एफ है उसको फा बोलते हैं,
जी है उसको गा बोलते। इसी प्रकार से सारा कुछ जो भी है मैंने सारा कुछ लिख दिया, आपको इसमें भी लिख दिया, मैंने अलग से वीडियोस बना दी, इसमें भी लिख दिया है। तो आप क्या करोगे, इतना सारा चीज याद कर लोगे, ठीक है। और फिर ऐसे क्या करोगे, घर पे अपना प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के, ठीक है। आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटिव, तो आप मेरे पास कमेंट भी कर सकते हो। तो मैं आपको, और आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपकी जो भी समस्या है, तो मैं उसमें आप लोगों को बता दूंगी इसमें, ठीक है। तो क्या है, आप जितने भी ऐसे इंग्लिश अपनी कॉपी होगी, अब बुक होगी आपके पास जो भी है, उसी में ही आप क्या करोगे, इसी प्रकार से इसको देख देख के आप उनको मिलाओगे। जैसे इसमें मैंने मिलाया था, सा पे ओ की मात्रा तो सो, ना पे आई की छोटी ई की मात्रा तो नी आ, सोनी आ, ठीक। ए आ से आ, न क्यों आदि ना है, क्योंकि इसमें कोई भी बीच में ए नहीं लगा, तो इसलिए मैंने क्या मैंने बताया था, आधा ना है तो एंड, क्या करोगे, एन ड एंड, र ई री न आ रीना, ठीक। ए आर ई आ रे, फॉन ड फॉन्ड, ऑफ ईच ईच, अदर अदर। ऐसे पढ़ोगे आप, घर पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मैं आप अपनी वीडियो यहीं पे रखती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो शेयर करना और लाइक करना, ठीक है। और आप मेरी वीडियो पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जिससे आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। तो अपनी वीडियो में यहीं तक रखती हूँ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।